उत्तर भारत के राजा जी नेशनल पार्क के पास एक डाक बंगला खड़ा था जो अब एक डरावने खंडहर में तब्दील हो चुका था। वर्षों से वीरान और निर्जन यह जगह अब रहस्यों और खौफ का घर बन चुकी थी। जंगल की सर्द हवाएं आज भी उस काले इतिहास को गूंजने देती थीं जो कभी यहाँ घटित हुआ था। ये कहानी है खून से रंगी इंसाफ की और एक अधूरी आत्मा की जो आज भी अपने अधूरे बदले की तलाश में भटकती है, जहां न सिर्फ समय बल्कि आत्माएं भी रुकी हुई है। 1920 के दशक में राजाजी नेशनल पार्क के किनारे स्थित उस पुराने डाक बंगले में कुछ अंग्रेज शिकारी ठहरे हुए थे। बंगला पहले से ही किसी उच्चाधिकारी के लिए आरक्षित था, लेकिन इन शिकारियों को रुकने के लिए कोई और स्थान नहीं मिला। मजबूरन उन्हें जंगल के भीतर स्थित एक पुराने खंडहर में तब्दील हो चुके बंगले में रुकना पड़ा, जहां दीवारों पर समय की धूल और अतीत के घाव पड़े हुए थे। ये बंगला देखने में अजीब था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजों पर पुराने खून के दाग थे, जैसे वह खुद भी किसी दर्दनाक इतिहास को महसूस कर रहा हो। इस बंगले का केयरटेकर था भोला राम, एक ईमानदार आदमी जो अपनी पत्नी रुक्मिणी और 16 साल की बेटी नंदिनी के साथ यहाँ रहता था। उनका जीवन बेहद साधारण था, लेकिन वे तीनों एक खौफनाक किस्मत से अनजान थे। एक रात जंगल के गहरे कोनों से शिकार करके लौटे ये अंग्रेज शिकारी नशे में बुरी तरह धुत हो गए थे। शराब और हवस के नशे में धुत वे मानसिक रूप से अस्थिर हो गए थे। जैसे ही वे बंगले के अंदर पहुंचे, उनकी आंखों में एक खौफनाक आग जल रही थी और उनका दिल किसी भयानक अपराध को अंजाम देने के लिए तैयार था। पहले उन्होंने भोला राम को ललकारा। उसकी आंखों में पागलपन और क्रूरता झलक रही थी। बिना किसी चेतावनी के एक शिकारी ने भोला राम को गोली मार दी। उसकी चीखें जंगल के सन्नाटे में दब गईं और खून की धारें चुपके से दीवारों पर फैलने लगीं। फिर नशे में धुत उन दरिंदों ने रुक्मिणी और नंदिनी पर अपनी हैवानियत का हमला किया। नंदिनी की मासूमियत और रुक्मिणी का असहाय संघर्ष उस रात जंगल में खो गए थे, जैसे जंगल की सर्द हवाएं इन अपराधों को अपने भीतर समेट रही थीं। आखिरकार तीनों की लाशें बगैर किसी सम्मान के बंगले के पीछे एक गहरी कब्र में दफना दी गईं, जैसे उनका अस्तित्व कभी था ही नहीं। उनकी चीखें और दर्द आज भी उस जंगल में गूंजते हैं, लेकिन अब कोई उन्हें सुन नहीं सकता। वह खून से रंगी हुई रात और डाक बंगले की दीवारें इस अपराध को कभी नहीं भूलेंगी। कुछ समय बाद भोला राम की जगह नया केयरटेकर रघु को नियुक्त किया गया। रघु एक साधारण, दिलेर और मेहनती आदमी था, जिसे इस वीरान जंगल और इसके खौफनाक वातावरण का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। एक रात जब रघु गहरी नींद में था, उसकी आंखें अचानक खुली। बाहर से किसी के रोने की आवाजें आ रही थीं, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थीं। आवाजें इतनी गहरी और दर्द भरी थीं कि रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें रुक गईं और पूरी बांग्ले में अजीब सी खामोशी छा गई थी। डर और जिज्ञासा के मिश्रित एहसास के साथ वह बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला और सामने जो देखा, उससे उसकी रूह कांप उठी। एक किशोरी, जिसका चेहरा बेहद पीलापन और गहरी उदासी से भरा हुआ था, रोते हुए दरवाजे के बाहर बैठी थी। उसकी आंखों में एक दर्द था जिसे शब्दों से नहीं बताया जा सकता था। रघु ने कांपते हुए पूछा, बेटी, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ अकेले क्यों भटक रही हो? किशोरी ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया और उसकी आवाज में गहरी पीड़ा थी। उसने कहा, मैं नंदिनी हूं, भोला राम की बेटी। मेरी माँ और पिता के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक शुरुआत थी। उसकी आवाज में खौफ और बदला लेने की आग थी। उसने धीरे धीरे अपनी दर्द भरी कहानी बताई कि कैसे उसके माता पिता को उन भयानक अंग्रेज शिकारियों ने मारा और खुद उसकी हत्या भी करने की कोशिश की। उसने बताया कि कैसे उसकी आत्मा अपूर्ण होकर भटक रही थी और अब वह बदला लेना चाहती थी। उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं अपने हत्यारों से बदला न ले लूं,
उसने कहा। उसकी आवाज में अदृश्य लेकिन मजबूत संकल्प था। रघु का दिल दहल गया। वह जानता था कि जो वह देख रहा है वह एक जीवित लड़की नहीं, बल्कि एक भूख से भरी हुई आत्मा थी जो अपने माता पिता की हत्या का बदला लेने के लिए तैयार थी। रघु जानता था कि अगर उसने डर के चलते उस आत्मा को नकार दिया तो जंगल की हवाएं उसे कभी माफ नहीं करेंगी। इसके बावजूद उसने निडरता से किशोरी को अंदर बुलाया। उसकी आंखों में साहस और सच्चाई का दृढ़ विश्वास था। धीरे धीरे रघु ने उस किशोरी से वादा किया, तुम्हारी आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक मैं तुम्हारे परिवार के हत्यारों को उनके किए की सजा नहीं दिलवाऊंगा। उसकी बातों में कोई भय नहीं था, केवल संकल्प था। और उस रात रघु ने पहली बार महसूस किया कि डाक बंगला अब केवल एक डरावनी इमारत नहीं, बल्कि एक खौफनाक इतिहास और दर्द का गवाह बन चुका था। किशोरी, जिसकी आंखों में गहरी उदासी और घृणा की चमक थी, रघु के सामने बैठी थी। उसकी चुप्पी में एक खौफनाक ताजगी थी, जैसे वह किसी ऐसे अपराध का इंतजार कर रही हो जिसे उसे अंजाम देना था। उसने अपनी घबराई हुई आवाज में रघु से कहा, मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए तुम पूजा पाठ करवाओ, लेकिन मेरे लिए नहीं। रघु ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा, पर किशोरी की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वह समझने की कोशिश कर रहा था। मैं तभी मुक्त होऊंगी, उसने कहा, जब मैं अपने हत्यारों से बदला ले लूंगी। उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि रघु को यकीन हो गया कि यह किशोरी अब किसी भी कीमत पर अपनी मुक्ति और बदले को हासिल करेगी। वह अब भी एक अधूरी आत्मा थी जो अपनी मौत के बाद भी बंधी हुई थी। रघु को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि उसकी यह यात्रा एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी, लेकिन वह डरने वाला नहीं था। उस रात जब जंगल की हवाएं और भी सर्द हो रही थीं, रघु ने निडर होकर अपनी योजना बनाई। उसने तीनों के कंकाल ढूंढ निकाले, जिन्हें भोलाराम की हत्या के बाद बेतहाशा दफना दिया गया था। जैसे ही वह कंकालों को बाहर लाया, चारों ओर अजीब सी शांति छा गई, जैसे समय भी रुक गया हो। रघु ने माता पिता के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की, उनके लिए क्रियाकर्म किया ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिल सके। वह हर मंत्र को सही तरीके से पढ़ता गया, जबकि कंकालों के पास खड़ी किशोरी उसकी आंखों में संकल्प की गहरी चमक के साथ देख रही थी। रघु ने दिल से वादा किया कि वह उसके माता पिता का बदला दिलवाएगा, ताकि उनकी आत्माओं को न केवल शांति मिले बल्कि उनकी हत्या का न्याय भी हो सके। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान डाक बंगले के आसपास कुछ अजीब सा घटित हो रहा था। अंधेरे में हर तरफ रहस्यमय साए लहरा रहे थे, जैसे जंगल खुद किशोरी की बदला लेने की यात्रा को महसूस कर रहा हो। वह रात एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जिसमें बदला और मुक्ति का युद्ध शुद्ध आत्माओं के खिलाफ था। रघु ने किशोरी की प्रतिज्ञा को निभाने की पूरी कसम खाई थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी एक छोटी सी गलती भी सब कुछ उलट सकती है। जब से किशोरी के माता पिता का क्रियाकर्म किया गया, डाक बंगले में कुछ अजीब घटनाएं घटित होने लगी। रात के सन्नाटे में एक भयावह माहौल उत्पन्न हो चुका था। रात का समय आते ही डाक बंगला उन गूंजती आवाजों से भर जाता जो जंगल की सर्द हवाओं से भी ज्यादा सिहरन पैदा करती थीं। कभी ऐसा लगता कि दूर कहीं किसी महिला के दर्दनाक रोने की आवाजें आ रही हैं, तो कभी बच्चों की किलकारियों जैसे अजीब गहरे स्वर। आवाजें इतनी स्पष्ट थीं कि वे हर दीवार से छनकर बाहर आ रही थीं। रघु ने कई बार उन आवाजों को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन वह जानता था कि ये साधारण घटनाएं नहीं थीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का काम था। दीवारों पर रात को उल्टे पांव चलते साए और अंधेरे में सरकते हुए साए, जिनका कोई ठिकाना नहीं था, वह सब रघु की आत्मा को डराने के लिए थे। कभी कभी उसने देखा कि कोई दीवार पर कुछ लिख रहा है, लेकिन जब वह पास जाता तो वहां कुछ भी नहीं होता। हर रात बंगले में डरावनी चीखें सुनाई देती, जैसे कोई मौत के बाद भी चीखता रह जाए। इन आवाजों से जंगल तक कांप उठता था। रघु के पास इन चीखों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि यह किशोरी के बदले की आग का परिणाम था।
जैसे ही शिकारी जंगल की ओर आते, ये घटनाएं और भी खतरनाक होती जाती। जो भी शिकारी डाक बंगले की ओर रुकता, वह कभी वापस नहीं लौटता। जंगल के भीतर बुरी तरह से गुम हो जाता और उसके बाद कभी भी उसका कोई सुराग नहीं मिलता। कभी कभी बर्फीली रातों में रघु ने देखा कि कुछ शिकारी डाक बंगले के पास तक आते और फिर अंधेरे में गायब हो जाते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर लेती हो। एक रात रघु ने इन घटनाओं को झेलने का निश्चय किया और अपनी आंखों से सब कुछ देखने का फैसला किया। वह पूरी रात जागता रहा, डाक बंगले के अंदर और बाहर के वातावरण को महसूस करता रहा। तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि कुछ ठंडा, भारी और घना उसके पास आ रहा था। वह पूरी तरह से असहाय था, लेकिन उसने फिर भी साहस दिखाया और देखा कि एक महिला का रूप लेकर किशोरी के माता पिता की आत्माएं सामने खड़ी थीं, जो अपना बदला लेने के लिए तत्पर थीं। कुछ दिनों बाद किशोरी अब अकेली नहीं थी। वह अब जंगल की अन्य आदिवासी आत्माओं के साथ मिल चुकी थी, जिन्होंने अपनी पीढ़ियों के दर्द और वियोग को सहा था। ये आत्माएं भी अब उसी रास्ते पर थीं जिस पर किशोरी चल पड़ी थी, अपने हत्यारों से बदला लेने का। किशोरी ने अपने शिकारों को पहचान लिया था। वह जानती थी कि उन शिकारियों को कैसे ललचाया जा सकता है, और अब उसका समय आ चुका था। एक रात एक खूबसूरत युवती के रूप में उसने अपनी उपस्थिति शिकारियों के बीच डाली। उसकी आंखों में शैतानियत और चालाकी का मिश्रण था, लेकिन यह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सुंदरता, उसकी मृदु मुस्कान और शब्दों का जादू उन अंग्रेज शिकारियों को उस जंगल की ओर खींच लाए, जहां न तो कोई मानव था, न ही कोई राह। किशोरी ने शिकारियों को यह भरोसा दिलाया कि वह शिकार के लिए कुछ खास स्थान जानती है, जो उन्हें शानदार शिकार का मौका देगा। उसकी बातों में एक जादुई आकर्षण था, जिसे वे नकार नहीं सके। शिकारियों का मन बहलाने के लिए वह उनकी पीठ थपथपाती रही और अंततः उन्होंने उसे विश्वास कर लिया। उसकी चालाकी और सुंदरता ने उन्हें जंगल की गहराइयों में घेर लिया। जंगल में पहुंचते ही एक आलीशान मड़ई का निर्माण किया गया। अंदर की रोशनी और आभा, जो शिकारियों को आराम देने वाली थी, उनके लिए अब एक खतरनाक जाल बन चुकी थी। पार्टी की रात जैसे ही आई और शिकारियों ने आराम करना शुरू किया, वातावरण एक अजीब से खौफ में बदल गया। रात की सर्द हवा, जो कभी शांति से चलती थी, अब तेज और उग्र हो गई थी। चारों ओर अंधेरा बढ़ने लगा था, जैसे कोई भारी छाया जंगल पर फैल रही हो। तभी जैसे ही शिकारियों ने आराम करना शुरू किया, किशोरी और उसकी साथी आत्माओं ने अपना असली रूप दिखा दिया। वह रूप जो भय और मौत से भरा था, उन शिकारियों के सामने आया। उनके शरीर की रूपरेखा धुंधली और विकृत हो गई। आंखों से खून की धार बहने लगी और उनके चेहरे एक डरावने भूत के जैसे उभरने लगे। डरावनी भूतनियां और विकराल भूत, जिनकी आंखें जलती हुई लाल और चेहरे मांस के बिना थे, उन शिकारियों पर टूट पड़े। पहले शिकारी की आंखें उसकी पलकों में चिपक कर बाहर निकाली गईं। उसके बाद किसी ने उसका खून पिया और फिर जो बचा उसे चीर फाड़ कर जंगल में फेंक दिया। हर शिकारी की मौत अलग अलग तरीके से हुई, जैसे वह अपने सबसे बुरे सपने से भी बदतर स्थिति में फंसा हो। एक के बाद एक सभी शिकारियों को मौत के घाट उतारा गया। उनके चीखने की आवाजें जंगल की गहराइयों तक फैल गईं, लेकिन कोई नहीं था जो उन्हें बचा सकता। यह न केवल किशोरी का बदला था, बल्कि जंगल की आदिवासी आत्माओं का भी बदला था, जो वर्षों से इन शिकारियों के हाथों पीड़ित हो रहे थे। शिकारी अपने डर और मौत का सामना नहीं कर पाए और उनके शव जंगल में वैसे ही बिखरे पड़े थे, जैसे जंगल की धरती खुद उनके खून से रंगी हुई हो। अंत में किशोरी ने अपने सारे हथियारों से बदला ले लिया। रघु ने उसके कंकाल को भी जलाकर उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना की, लेकिन डाक बंगले का सन्नाटा अभी भी टूटा नहीं था। ऐसा लगता है कि यह खौफनाक दास्तां जंगल की हर शाख में अब भी गूंज रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।
आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई सुझाव हो या आप कुछ और देखना चाहें तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हम आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए और भी बेहतर कहानियां लेकर आएंगे। और अगर आपके पास भी कोई डरावनी या रोमांचक कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। आपकी कहानी को हम अपने चैनल पर सुनाएंगे आपके नाम के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली खौफनाक कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जुड़ते रहिए साहस कथा क्रॉनिकल्स के साथ और महसूस कीजिए एहसास डर का। निदेशित